एक मर्तबा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीमार हो गए। आपका पेशाब एक नसरानी तबीब के पास गया। वह गौर से देखता रहा, फिर अचानक से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोगों ने इस बात का सबब पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उसने कहा, मैं देखता हूँ कि यह पेशाब ऐसे शख्स का है जिनका जगह रिश्ते इलाही ने कबाब कर दिया है। दोस्तों, इन बुज़ुर्गों का पेशाब भी वह हिदायत करता है जो दूसरों की बात हिदायत नहीं करती है। यमन के एक नसरानी ने एक हदीस सुनी कि मुसलमान की फिरासत यानी समझदारी से डरो कि वह अल्लाह के नूर से देखता। उस नसरानी ने चाहा कि इम्तिहान ले। उधर से उधर की नसरानी जुन्नार या एक किस्म का डोरा था जो कमर पर बांधते थे। उसने जुन्नार नीचे छुपाया और ऊपर मुसलमानी लिबास पहना, अमामा बांधा और मुसलमान बनकर औलिया इकराम की मजलिसों में दौरा शुरू किया। हर एक के पास जाता और हदीस के माना पूछता। वह कुछ फरमा देते या दूसरे के पास जाता और यूं ही बगदाद शरीफ आया। यहाँ तक कि हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँच गया और अर्ज़ की, या सैयदी, इस हदीस का माना क्या है? तो आपने फरमाया, उसका माना यह है कि जुन्नार तोड़ और नसरानियत छोड़ इस्लाम ला। वह यह सुनते ही बेताब हुआ और कलमा शहादत पढ़ा और कहा, ऐ मेरे सरदार, इतने लोगों के पास गया मगर मुझे किसी ने ना पहचाना। फरमाया, सब ने पहचाना मगर तुझसे किसी ने नहीं कहा कि तेरा इस्लाम मेरे हाथ पर था। सुबहान अल्लाह। एक मरतबा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दजला दरिया पर तशरीफ़ लाए और या अल्लाह कहते हुए उस पर ज़मीन की तरह चलने लगे। बाद को एक शख्स हाजिर हुआ, उसे भी पार जाने की ज़रूरत थी। कोई कश्ती उस वक्त मौजूद न थी। जब उसने हज़रत को जाते देखा तो अर्ज़ किया, मैं कैसे जाऊं? फरमाया, या जुनैद कहता चला आ। उसने यही कहा और दरिया पर ज़मीन की तरह चलने लगा। जब बीच दरिया में पहुंचा, शैतान ने दिल में यह वसवसा डाला कि हज़रत खुद तो या अल्लाह कहें और मुझसे या जुनैद कहलाते हैं, मैं भी या अल्लाह क्यों न कहूँ। उसने या अल्लाह कहा और साथ ही गोता खाया। उसने पुकारा, हज़रत मैं तो चला, मैं डूब रहा हूँ। फरमाया, वही कह या जुनैद। जब कहा दरिया से पार हो गया। अर्ज़ किया, या हज़रत, यह क्या बात थी कि आप अल्लाह कहें तो पार हों और मैं कहूँ तो गोता खाऊँ। फरमाया, नादान, अभी तो जुनैद तक पहुँचा नहीं, अल्लाह तक रसाई कैसे हो सकती है? जब आपकी शोहरत बहुत आम हो गई तो कुछ हासिदीन ने आपकी बदनाम करना चाहा और खलीफा बगदाद को हज़रत से दूर करना चाहा। खलीफा वक्त ने मुसलसल इल्ज़ामात सुनने के बाद हुक्म दिया कि जब कोई शरई दलील जुनैद पर कायम नहीं होती कि उनकी बातों को पकड़ नहीं की जा सकती। लेकिन हासिदीन ने नतीजों से बेफिक्र होकर एक शैतानी तरीक़ा इख्तियार किया कि एक शाही हसीना और ख़ूबसूरत लड़की को सजा आकर भेजा कि वह हज़रत जुनैद बगदादी को अपनी खूबसूरती के फ़रेब में मुब्तला कर दे और याद इलाही से गाफिल कर दे। या बदनसीब लड़की लोगों के फ़रेब में आकर सोना और जवाहर की लालच में आकर बुरका ओढ़कर और हाजतमंद बनकर हज़रत जुनैद बगदादी के इबादत खाने में दाखिल हुई। आप इबादत में मशगूल थे। जिस वक्त आपने सलाम फेरा, बदतमीज़ लड़की ने चेहरे से नकाब उल्टा। हज़रत की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। बेसाख्ता ज़बान से निकला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और आपने नज़रें झुका ली। याद इलाही में मशरूफ़ हो गए। उस बेगैरत औरत को शर्म ना आई और अपनी खूबसूरती की अदाओं का मुजाहरा शुरू किया, जिससे हज़रत को इबादत करने में रुकावट महसूस हुई। आपने 3 मरतबा लफ्ज़ आह 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 ज़ुबान मुबारक से किया और उस गर्म आह की तासीर ने उस बदतमीज़ औरत के जिस्म में आग लगा दी। शोले भड़के और वह वहीं जलकर खाक हो गई। 2-4 खादिम जो खुफिया तरीके पर उस लौंडी के साथ लगे हुए थे, उन्होंने जो यह हालत देखी, दौड़े हुए बादशाह के पास पहुँचे। खलीफा को इस मामले की खबर पहुँची। गुस्से में आग बबूला हो गया। अपने खानकाह में हाजिर हुआ और आपसे अर्ज़ की, हुजूर,
और को उस हुस्न जमाल की पैकर औरत पर रहम ना आया और इस कदर बेरहमी से जलाकर राख कर दिया। हज़रत ने इरशाद फरमाया, खलीफा बेरहमी तूने एक की है एक कि मेरी 40 साला रियाजत व इबादत को एक फ़ाहिशा औरत से बर्बाद करने की कोशिश का इजहार करना खुद अपनी इबादत के साथ बेरहमी करना था। खलीफा जिस्म के डर पैदा हुआ और हज़रत के सामने उसने तौबा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब करें। बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर करें।